नमस्कार। क्लास 6 इंटीजर्स का ये लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। Absolute value are also known as the mod value। तो समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। सपोज कोई एक इंटीजर है 5, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक इंटीजर है। अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालना है, ये इस सिंबल लगा देंगे। ये सिंबल लगा के अगर इसके बीच में कोई इंटीजर रखा जाए तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये वाला इंटीजर। ये 5 में एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाया गया है, ये मॉड का सिंबल होता है। और ये मॉड के सिंबल के बीच में 5 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, और ये 5 होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पर -5 होता, -5 होता तब भी ये 5 होता। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। फिर इसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो सेम नंबर, और अगर नेगेटिव नंबर है तो भी उसका पॉजिटिव वाला नंबर ही आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव के लिए हमको उसका नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के लिए उसका पॉजिटिव आएगा, या फिर सेम आएगा। क्योंकि पॉजिटिव में यहाँ पर अगर 5 का मोड है तो 5, यहाँ पर -5 का मोड निकालने के लिए हम अगर -5 का मोड निकाल रहे हैं, या फिर उसको एब्सोल्यूट वैल्यू हम बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो नेगेटिव साइन और ये वाला जिसका भी मोड हम निकाल रहे हैं उसका, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +5 को हम 5 भी लिख सकते। और ये केस सिर्फ हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए करते हैं। पॉजिटिव के लिए हम डायरेक्ट वही वाला इंटीजर लिख देते। जैसे कि इधर 5 था तो हम डायरेक्टली 5 ही लिख दे कि यहाँ पर पॉजिटिव है। और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में जिसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं उसका पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो हम एक और माइनस अगर हम लगा दें तो भी ये पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हम नेगेटिव जब भी होते हैं तो हम माइनस ऑफ ये वाला इंटीजर कर देते हैं। ये डायरेक्टली अगर हम माइनस ऑफ, ये माइनस और ये जो टोटल नेगेटिव इंटीजर है इसको हम लिख देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव में हम डायरेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, या फिर थोड़ा अलजेब्रा का यूज करके। अगर x का मोड हम निकाल रहे हैं तो x होगा, ये कोई नहीं, ये x एक इंटीजर है। और अगर -x होगा, ये भी एक इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो हम माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस ऑफ, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर एक चीज नोट कर लेते हैं कि x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर।
ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि, और एक्स यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये वाला एक्स का नेगेटिव है -x है। तो अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव में है तो डायरेक्टली वही वाला इंटीजर, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्टली वही वाला इंटीजर हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव में है तो माइनस ऑफ ये टोटल इंटीजर, ये टोटल इंटीजर -x है, और इसके आगे हम एक और नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ये वाला इंटीजर हमको करना है। नेगेटिव ऑफ -x और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो फिर x एज इट इज, और प्लस x को हम x भी लिख सकते हैं, और ये नोट डाउन करने के लिए था। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमको निकालना है मॉड ऑफ 500, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 500, ये 500 हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, डायरेक्टली वही सेम। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, और ये वाला नोट करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0। 0 का 0 ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही एक नेगेटिव इंटीजर है, और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होता है। अब -1 तो फिर ये +1 हो जाएगा, कि ये नेगेटिव में -1 है, तो हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू में हम इसका माइनस ऑफ ये वाला इंटीजर, माइनस ऑफ -1, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 और +1 और 1 सेम चीज़ होती है, तो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 प्लस -2 -3 प्लस +4 +6। पहले टोटल ये वाला को लिख लेते हैं। 6 प्लस -2 -3 +-4 +6। एब्सोल्यूट वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऐसे करके कंटिन्यू करते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इसके अंदर में। फिर ये 6 प्लस माइनस अपोजिट साइन, यानी कि -2, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सेम साइन प्लस 3 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस होता है अपोजिट साइन माइनस, 4 एज इट इज, और प्लस प्लस सेम साइन प्लस 6 एज इट इज, और ये लास्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको एक स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर ले। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 -2 +3 -4 प्लस, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई कर और सिंप्लीफाई करके पूरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे हम सुइटेबल रीअरेंजमेंट कर देंगे। सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक तरफ और सारे नेगेटिव नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे। फिर 6 + 3 +6, और ये -2 -4, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल देंगे। उसके बाद ये 6 + 3 + 6 15 हो जाएगा। उसके बाद ये -6, क्योंकि यहाँ पे -2 -4 -6 होता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि -2 -4 में हम माइनस कॉमन ले ले, और 2 + 4 हो जाए, और ये माइनस, और ये 6। यहाँ पे कॉमन हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और ये 2 रहेगा तो -2 इधर से आ जाएगा, और इधर माइनस प्लस माइनस और -4 हो जाएगा। इसलिए हम -2 -4 में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। और इधर हम, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि -2 -4 -6। इधर एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल दे देंगे।
विथ 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 9 होता है। ये 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव के लिए डायरेक्टली हम वही नंबर लिख देंगे। इसका जो वैल्यू था ये 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 माइनस। तो हम पहले ये वाला चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद ये जो बड़ा वाला एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम निकालेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करते टाइम पहले ये वाला जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करते टाइम पहले हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इंटीजर सिंप्लीफिकेशन के मेथड से ये टोटल चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 एज इट इज रहा, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ ये वाला इंटीजर माइनस ऑफ -4 माइनस ऑफ -4 +4, ये माइनस इधर ये माइनस एज इट इज रहेगा। ये यहाँ पर हम कोई साइन का नहीं करेंगे, वो सिर्फ ब्रैकेट में करते हैं। यहाँ पे ये माइनस एज इट इज जाएगा और ये वाला जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 है इसको हम निकाल देंगे और ये वाला को इधर फिट कर देंगे। उसके बाद ये जो साइन का सिंप्लीफिकेशन होगा हम करेंगे। तो यहाँ पर -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाएगा। सिमिलरली इधर इसमें जैसे हुआ इस पर भी वैसे होगा। प्लस पहले हम ये वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -2 अरे माइनस माइनस यानी कि +3 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, और ये टोटल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। 3 + 4 -4 प्लस -2 + 3 यानी कि 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू और ये टोटल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये +4 है और ये -4 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा। +4 -4 ये 0 हो जाएगा, तो इसको हमने कैंसिल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली ये 3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 और ये टोटल का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके बाद हम पहले 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ये सिंप्लीफाई करने के बाद टोटल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। पहले 1 का एब्सोल्यूट तो 1 होता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और डायरेक्टली इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 + 1 4 और अभी 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाएगा। जब भी ऐसे डबल ट्रिपल एब्सोल्यूट वैल्यू 20 में से सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख जाए, तो पहले ये वाला जो बड़ा सा एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बीच में जो भी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया गया है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। इसके बीच में अगर इधर एब्सोल्यूट वैल्यू और इधर ऐसे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो पहले हम ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम निकाल लेते हैं और ये सिंप्लीफाई होके एक सिंप्लीफाई का प्रॉब्लम बन जाता है। इंटीजर्स को जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे उस प्रकार हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद ये टोटल का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे।
और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते टाइम कई बार ऐसे भी होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है, फिर एक और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये वाला भी सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है। तो पहले हम टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने से पहले जो भी सिंप्लीफाइड का प्रॉब्लम है उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। और ये साइन के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए बाहर में जो भी साइन है उसको रहने देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसके साइन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिर्फ ब्रैकेट में ही ऐसा होता है कि अगर इधर कोई ब्रैकेट होता तो हम साइन को सिंप्लीफाई करते, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में ये साइन एज इट इज रहेगा और ये इसका जो वैल्यू है जितना भी आएगा और उसके बाद इसका साइन और इसका साइन मल्टीप्लाई होकर जो आता है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये वाला बड़ा सा एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ और इसके बीच में जो है ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ और ये फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6। फिर इसको हम कैसे करेंगे देख, पहले ये वाला डायरेक्ट लिख देंगे। पहले हम ये पहला जो वाला है ये सबसे सिंप्लीफाइड जो पहले कर सकते हैं उसको करेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 है। तो फिर ये 3 बार जो एब्सोल्यूट है लास्ट में जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये 6 है, फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा। तो फिर ये वाला पार्ट जब 6 हो गया तो फिर ये वाला एज इट इज रह जाएंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6। फिर अभी हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, तो फिर तब ये वाला पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, ये 6 हो जाएगा और ये वाला चीज़ एज इट इज रह जाएगा, ये वाला जो था। फिर अभी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 हो गया तो 6, फिर इसका आंसर 6 हो जाएगा। एक कई बार ऐसा भी होता है कि ये डबल ट्रिपल टाइम्स एक ही नंबर पे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गलती से 3 लिखा गया।